गुड इवनिंग क्लास। रूपा टीच में आप सभी का वेलकम है। क्वेश्चन नंबर 14 हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? प्लॉट द पॉइंट -1 0 1 0 1 1 0 2 एंड -1 0 एंड ज्वाइन देम इन ऑर्डर। व्हाट फिगर डू यू गेट? हमें क्या करना है? एक कार्टेशियन प्लान बनाना है और ये सभी कोऑर्डिनेट्स की उस पर प्लॉटिंग करनी है। ठीक, आप इसमें क्या करो, मैक्सिमम नंबर देख लो। आपका मैक्सिमम नंबर क्या है? 2। इसका मैक्सिमम नंबर 2 मतलब अगर मैं इधर वैल्यू ले लूँ 1 2 3। नेक्स्ट अगर आप इधर आएंगे तो -1 -2 -3। अगर आप अपर साइड जाओगे तो क्या होगा? 1 2 3। और डाउनवर्ड आओगे तो क्या होगा? -1 -2। क्लियर? अब हम कर रहे हैं प्लॉटिंग। हमारा पहला कोऑर्डिनेट्स जो है, आपको पता है कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू x होता है और दूसरी वैल्यू क्या होती है? y। x क्या है? -1, y क्या है? 0। इट मीन्स ये वाला पॉइंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट पॉइंट इज x है आपका 1 और y है 0। हम पहुंच गए x पे और उस पे y क्या है? 0। हो गया प्लॉटिंग। नेक्स्ट देखो, x है आपका 1 और y भी है 1, तो x का पॉजिटिव 1 और y का 1। ये आ गया आपका पॉइंट नंबर C। ये हो गया आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। नेक्स्ट है आपका x है आपका 0, ठीक, और y है 2। ओके, ये कौन सा पॉइंट हो गया? D पॉइंट। x है आपका -1 और y है आपका +1। ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? E पॉइंट। फिर इसने क्या बोला? ज्वाइन देम इन ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब समझते हो? सबसे पहले हम जाएंगे A से B के पास, देन आप ज्वाइन करोगे B से C को, फिर आप ज्वाइन करोगे C से D को, फिर आप ज्वाइन करोगे D से E को, और लास्ट वन आप ज्वाइन करोगे E से A। फिर इसका आंसर है व्हाट फिगर डू यू गेट। आप इसको ध्यान से देखो, आप बताओ आपको कौन सा फिगर मिला? क्या बोलते हैं इसको? पेंटागन। ओके, इसके साथ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट -1 1 3 3 एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लान बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स दीजिए। इधर x है, इस तरफ आपका x एक्सिस, ऊपर y और नीचे आपका y एक्सिस, y बार एक्सिस। आपको कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है। a कोऑर्डिनेट है आपका -1 1, b कोऑर्डिनेट है आपका x और y। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मुझे 3 तक नज़र आ रहा है तो मैं 3 मेंशन कर दे रही हूँ। 1 2 3। इस साइड आपका नेगेटिव होता है -1 -2 -3। अपर जाओगे तो 1 2 एंड 3, नीचे आओगे तो -1 -2 और -3। कोई प्रॉब्लम? आप देखो, x की वैल्यू -1, हम पहुंच गए -1 के पास। यहाँ पे y क्या है? 1। ये हो गया प्लॉटिंग। A पॉइंट। B पॉइंट क्या है मेरे पास? x है 3 और y है 3, तो ये 3 और y का 3। ये हो गया आपका B पॉइंट। फिर इसने क्या बोला? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। जो आपने प्लॉटिंग किया है A और B का, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर क्या बोला? प्लॉट द पॉइंट 1 1। एक और कोऑर्डिनेट दिया है ऑन द सेम ग्राफ। इसी ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये x है, x है आपका 1 और y भी क्या है बेटा? 1। ये पॉइंट क्या हो गया? C। हमने प्लॉटिंग कर दिया। फिर कह रहा है डज दिस पॉइंट, मतलब इस C पॉइंट के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है, लाई ऑन द लाइन। क्या ये C पॉइंट आपको लाइन पे दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दे रहा है, इसलिए आपको आंसर क्या करना है? नो, कि C पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। क्लियर? मे बी मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इन्होंने क्या कहा है? पॉइंट A एंड B। पॉइंट A एंड B आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है?
आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक, फिर इसने क्या कहा, प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ। मुझे क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसमें मैक्सिमम नंबर देख लो, 5 तक है। ठीक, तो ये आपका x है, इस तरफ x बार, ऊपर जाओगे y और यहाँ आओगे y बार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? पॉजिटिव साइड है 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5। अपर में क्या है 1 2, और डाउन में क्या आएगा बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, चलो हम इनकी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, आपको पता है कोऑर्डिनेट का मतलब, पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। x है मेरा -5, पहुंच गई। y कैसा है -4, तो आप नीचे की तरफ आ जाओ। ये पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट। बी क्या है मेरा, बी का कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 3 और y क्या है -4। ये x क्या है 3, y क्या है -4। ये पॉइंट हो गया बी। इसने क्या बोला, ये जो ए और बी है आइसोसेलस ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ये वर्टेक्स है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले ज्वाइन कर दो। स्केल से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सी। अभी सभी को पता है ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, ए बी गिवन, बट सी नहीं है। मुझे सी कोऑर्डिनेट पता करना है। फिर मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इफ़ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 5 यूनिट। मुझे ट्रायंगल की हाइट क्लियर है कि वो 5 यूनिट है। चलो हम 5 यूनिट तक कैसे जाएंगे, यहाँ से देखो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ से ओरिजिन तक 4 यूनिट, और ये रहा आपका 5 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? हमें इस ट्रायंगल की हाइट मिल गई, मिली ना? तो अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा पॉइंट सी। अब आप स्केल से क्या करो, सी को ए से ज्वाइन कर दीजिए और सी को बी से ज्वाइन कर दो। ये जो ट्रायंगल बना है ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल। और मुझसे ही क्या पूछा है, सी का कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, एक्स क्या है इस लाइन पे 0 और वाई क्या है 1। तो ये है आपका सी का कोऑर्डिनेट। मे बी आप सभी को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।